सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इससे पहले अपन ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, ठीक है, जो बाइसेक्शन मेथड है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लॉग वगैरह दिया हो, सो आपको कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी 2019 में आया था, राइट। सो दैट्स अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं, है ना। सो अब जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे वो आपको आ गए होंगे, सिंपल से क्वेश्चन थे, राइट। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें लॉग आ रहा है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log बेस 10 की पावर x इक्वल्स टू 1.2 बाय बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट। सो सिंपल सा ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है। सो गिवन दैट क्या चीज अपन को दी हुई है, अपन को दिया हुआ है f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, अब देखो ये जो अपना 1.2 है ये इक्वल के उस तरफ है, तो पहले तो मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा, तो अगर ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन इसको लिखेंगे x log देन बेस 10 की पावर x माइनस 1.2, इस तरीके से अपनी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेन चीज यही है कि इसको कैलसी में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सो जैसे अपन ने x की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से रखी, बट कैलसी में कैसे सॉल्व करना है ये आपके मन में डाउट होगा, एंड आई नो काफी सारे लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है। सो वो चीज अपन देखने वाले हैं, कैसे अपन इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 1 2 3 इस तरीके से पुट कर लिया है, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 0 है, 0 हो जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1 माइनस का 1.2, ये सिंपल सा आ जाएगा बिकॉज ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा आ गया, मतलब पहली जो वैल्यू आई है वो मेरी नेगेटिव में आई है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या समझो, यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है 1 log और बेस 10 की पावर 1 माइनस 1.2। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो log बेस 10 है वो क्या होता है एंड कहाँ पे होता है, ठीक है। सो सिंपल से यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है log, है ना। जब आप इस log पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब होता है कि log और बेस 10, अब जो भी आप यहाँ पे नंबर लिखोगे, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख रहा हूँ log बेस 10 की पावर 1, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखो log 1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, राइट। सो इस तरीके से 0 आ गया। अब देखो आप लोग सोच रहे होगे कि किसी की भी पावर अगर 1 हो तो उसका मतलब ही क्या होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे log लिखा, अब इसका मतलब क्या है, जो log है एंड बेस 10, अब उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब उसकी पावर 1 है ना, सिंपल सा ये। अब अगर मैं इसको इक्वल्स टू करूं, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मेरा क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मैथ एरर आ गया, सिंपल सा ये। दैट मीन्स आपको कंप्लीट पूरा ही लिखना पड़ेगा। सो सिंपल सा अपन यहाँ पे लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, बिकॉज मैंने ये लिखा सिंपल सा, यहाँ पे log, देन उसके बाद यहाँ पे है 1, अब log बेस 10 हो गया ऑलरेडी, है ना। फिर यहाँ पे मैंने 1 लिखा, देन मैं लिखूंगा माइनस 1.2, इसको कैलकुलेट करूंगा, सो मेरा आएगा माइनस का 1.2, एंड यही अपना यहाँ पे आंसर इसमें आ रहा है, माइनस का 1.2, और ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब अगेन मैं नेक्स्ट को सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे है 2 देन log बेस 10 की पावर 2 माइनस 1.2। सो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे log लिखा, और इसके साथ साथ बेस 10 ऑलरेडी आ गया, है ना। अब उसकी पावर क्या है, 2 है, सो मैं यहाँ पे सिंपल सा 2 लिखूंगा, देन माइनस में क्या चल रहा है, 1.2, कुछ इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या है, देखो यहाँ पे आंसर आया माइनस का 0.5979, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस का 0.5979, कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आया, ठीक है। और एक और लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू भी मेरी माइनस में आई, है ना। अब एज इट इज मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, सो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही चीज करनी है, यहाँ पे 3, देन log बेस 10 ऑलरेडी आ गया, और पावर उसकी 3, और माइनस में यहाँ पे 1.2, कुछ इस तरीके से, राइट। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 0.2313,
राइट। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज मैं यहाँ पे लिख लूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0.23 एंड 136, इस तरीके से देखो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे ये जो आंसर मिला ये पॉजिटिव में मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा समझो। जो मेरी इक्वेशन दी हुई है मुझे, सो उसका जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, इंटरवल 2 एंड इंटरवल 3, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, राइट। सो सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेंस द रूट लाई between 2 एंड 3, इस तरीके से सिंपल सा हो जाएगा। देन अपन लिखेंगे, देन यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, सिंपल सा x1 विल बी इक्वल हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये 2.5 आता है, ठीक है। अब जो 2.5 है इसको मुझे पुट करना है इक्वेशन में। सो कैसे पुट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैं लिखूंगा 2.5, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना वही चीज है, यहाँ पे x है तो x की जगह पे 2.5, देन फिर log आएगा, log बेस 10 की पावर 2.5 माइनस में 1.2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2.5 एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा अपना log बेस 10 ऑलरेडी आ गया, 2.5 मतलब पावर ही आ गई है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आंसर क्या है, माइनस में 0.2051, कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आया, ठीक है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मेरी जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई पहली बात तो, सो वैल्यू में लिख लेता हूँ, सिंपल सी वैल्यू क्या आई है, माइनस में 0.2051, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है कि इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, दैट मीन्स मुझे 2 की जगह पे क्या लिखना है, 2.5 लिखना है। सो मैं अगेन वही सेम चीज लिखूंगा, हेंस द रूट लाई between 2.5 एंड 3, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा, देन सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सो जो मेरा सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा, अब वो अपन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। बाकी देखो सिंपल सा समझो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब स्टूडेंट को कब होती है, जब वो कैलसी में कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे यही समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो log बेस 10 है ये एक्चुअल में होता कहाँ पे है ना, क्या मतलब होता है। सो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर आपने log को क्लिक किया, इसका मतलब होता है log बेस 10, और आप जो भी नंबर लिखोगे तो उसका मतलब हुआ log बेस 10 की पावर 2। अगर यहाँ पे मैंने 2 की जगह सपोज मैंने 10 लिख दिया, एक सेकंड, इसकी जगह मैंने 10 लिख दिया, सो इसका मतलब है log बेस 10 की पावर 10, ठीक है। सो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने में, राइट। और बाकी सारी चीजें सेम है, सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, सो क्या हो रहा है, 2.5 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, मेरा आंसर आया 2.75। अब मुझे इसको पुट करना है इक्वेशन में। सो मैं लिखूंगा, नाउ एफ ऑफ x2 विल बी इक्वल टू, अपना क्या हो जाएगा, 2.75 देन log और बेस 10 की पावर 2.75 माइनस 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, राइट। सो आप फिर देन उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 2.75 देन log बेस 10 हो गया ऑलरेडी, देन उसकी पावर 2.75 एंड माइनस में है 1.2, राइट। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो देखो मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे आया 8.164, और फिर देन उसके बाद लास्ट में देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे 10 की पावर में -3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मुझे ये चीज हटानी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 है, यहाँ पे 0 3 है ना। सो 10 की पावर -3 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड है 10 की पावर 3 से, मतलब 1000 से डिवाइड है, राइट।
इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है जहां पे, सो आपको क्या करना है, 3 1 देन 0 0 0, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। सो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 पॉइंट लगा है, सो एक तो 8 हो गया, देन उसके बाद 2 और 0 लगा दो आप, और उसके बाद पॉइंट लगा दो, और यहाँ पे एक दो डिजिट ले लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो 0.0081 और 6, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 10 की पावर -3 है। अगर 10 की पावर -5 होता तो मैं क्या करता, एक तो अपना ये 8 हो गया, एक तो अपना 8 हो गया, और यहाँ पे 4 और 0 लगा देता उसके आगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड हाँ, ये जो आपकी वैल्यू आई है, सो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आई है, सिंपल सा आपको दिख रहा है, नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आई है। ठीक है, इसका मतलब है इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, पॉजिटिव से। तो ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 3 की जगह पे मुझे ये लिखना है। सो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, हैंस हैंस द रूट लाई between यहाँ पे 2.5 एंड 2.75। ठीक है, इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा। देन मैं सिंपल से लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब अपना जो अप्रोक्सीमेशन है वो थर्ड आएगा, राइट। सो यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x3 विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस यहाँ पे 2.75 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू, अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरा है 2.625। अब इसको अगेन मैं उसी में पुट कर लूंगा। सो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ, नाउ एफ ऑफ x3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2.625 लॉग, और यहाँ पे बेस 10 की पावर 2.625 माइनस में 1.2। ठीक है, सो एज इट इज आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो 2.625 एंड लॉग बेस 10 हो गया 2.625 -1.2। सो देखो, अब जो मेरी वैल्यू आई है वो माइनस में 0.099 इस तरीके से कुछ आई है, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो ये मेरा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आएगा, राइट। सो माइनस में 0.09978 इस तरीके से मेरी वैल्यू आई है, जो कि नेगेटिव में है। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो, ये अपना यहाँ पे आपको सिंपल से दिख रहा है, ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए। सो मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा। सो मेरा हो जाएगा, हैंस द रूट लाई between 2.625 एंड 2.75। ठीक है, सो मेरा जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब मैं सिंपल सा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा। नेक्स्ट दैट मीन्स यहाँ पे मेरा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, राइट। सो अप्रोक्सीमेशन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन विल बी इक्वल हो जाएगा, x4 विल बी इक्वल हो जाएगा 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, एंड लेट्स सी क्या आता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरा आंसर आया 2.6875। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा इसको अगेन इक्वेशन में पुट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ एफ ऑफ x4 विल बी इक्वल हो जाएगा 2.6875 लॉग बेस 10 की पावर 2.6875 माइनस 1.2। आपको कुछ नहीं करना है, अगेन कैल्सी में सेम एज इट इज पुट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपल सा अपना आंसर कुछ इस तरीके से आए। अब दैट मीन्स ये आंसर मेरा नेगेटिव में आया। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा इसको रिप्लेस करना है नेगेटिव वाली जगह से। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो इसकी जगह पे मुझे ये चीज लिख देनी है बस। सो मैं लिखूंगा, हैंस हैंस द रूट लाई between, नेगेटिव में लिखना है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 2.6875 और एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना 2.75। ठीक है, सो इसके बीच में मेरा क्या करेगा, रूट लाई करेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे अगेन अपन निकालेंगे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। सो ये क्या हो जाएगा अपना, सिंपल सा x5 विल बी इक्वल हो जाएगा 2.6875
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरा आंसर आया 2.71875। अब मुझे इसको अगेन सेम इक्वेशन में पुट कर देना है और इसको भी कैलकुलेट करना है, आंसर क्या आता है। ठीक है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, राइट। सो लिखता हूँ मैं इसको। सो यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैंने जब इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया, सिंपल सा मैंने क्या किया, इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की जगह पे जब आप इसको कैल्सियम में पुट करोगे, आपका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से आंसर आएगा आपका, एंड ये आपका माइनस में आ रहा है, राइट। दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे 2.71 और 875 है, इसको यहाँ पे माइनस वाले की जगह पे लिख देना है। ठीक है, सो अपन यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे, हेंस द रूट लाई between। अब देखो, सबसे पहले तो माइनस वाला फर्स्ट ही था, है ना, 2.71875 इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा सेकंड वाला क्या था, यहाँ पे 2.75। सो मैं लिखूंगा एंड 2.75। सो इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा, राइट। अब देखो, ये लगभग सेम आने लगा है। ठीक है, सो एक आध और करना पड़ेगा अपन को अप्रोक्सीमेशन, देन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ, यहाँ पे आप कौन सा, सिक्स्थ वाला, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन। सो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x6 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.71875 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 2.73437, राइट। अब मैं सिंपल सा इसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो एफ ऑफ x6 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2.73437 एंड लॉग और बेस 10 इसकी पावर में हो जाएगा 2.73437 माइनस में 1.2। नाउ इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो अगेन मेरा सेम वैसे ही आंसर आ रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, अदरवाइज किसी को कंफ्यूजन हो जाए। सो यहाँ पे देखो, माइनस का 5.470 इस टाइप से कुछ आ रहा है। देन उसके बाद लास्ट में आपको पूरा देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ इतना देखा बस हो गया। ठीक है, सो मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो 10 की पावर -3, सेम वही चीज करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। सो एक तो 5 हो गया, देन 2 0 लगा देंगे। दैट मीन्स मेरा आंसर आएगा माइनस में 0.005। देखो 3 डिजिट बाद मैंने इसमें क्या किया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से हो जाएगा, एंड 4 और 7 इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू माइनस में आई है, राइट। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है माइनस वाले की जगह पे। और माइनस वाला कौन सा है, माइनस वाला यहाँ पे है ये, एंड प्लस वाला ये, मतलब इसकी जगह पे मुझे ये चीज लिखनी है। ठीक है, सो सिंपल सा अपन वही लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हेंस हेंस द रूट लाई between, यहाँ पे 2.73437 एंड 2.75, राइट, 2.75। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बीच में मेरा क्या करेगा, रूट लाई करेगा। ठीक है, सो सिंपल सा ही हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा। सो जो मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा, सेवेंथ, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन। सो जब मैं सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, सो वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, x7 विल बी इक्वल टू 2.73437 प्लस यहाँ पे 2.75 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2.74218, राइट। दैट मीन्स ये देखो लगभग यहाँ पे सेम आ चुका है। सो यहाँ पे आप रुक सकते हो। ठीक है, जब देखो अपन स्टार्टिंग का क्वेश्चन पे देखते हैं, सो यहाँ पे उसने क्या बोला है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट तक जाना है, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे देखो, जब अपन ने इसको कैलकुलेट किया, सो अपन को 4 डिजिट तक जाना है, दैट मीन्स 1 2 3 4। सो अपना जो फाइनल आंसर आएगा, हेंस द रूट इज, वो होगा 2.7421। ये अपना फाइनल क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लॉग में आता है तो किस तरीके से अपन उसको कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है। अगर आपको कैल्सी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो।